नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पालू। आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के रुद्रम गांव में केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत पात्र ग्रामीणों को शौचालय नहीं मिले हैं, जबकि रिकॉर्ड में लाभ दिखाया गया। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से फर्जी नाम और फोटो के माध्यम से राशि निकालने का मामला सामने आया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में कथित भ्रष्टाचार हुआ है। फर्जी नाम, फोटो लगाकर पैसा निकाला गया है और ग्रामीणों को धरातल पर शौचालय भी नहीं मिले हैं, जबकि सरकारी पोर्टल में लाभार्थी दिखाए गए हैं और पैसों का भुगतान किया गया है। जब मीडिया टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से बयान मांगा तो उन्होंने बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन दस्तावेज और सबूत मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि राशि निकाली गई है, लेकिन ग्रामीणों को असल में शौचालय ही नहीं मिले। क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी ने मामले में कार्रवाई की मांग की है, ताकि जिम्मेदारों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो सके। सरकार के अंदर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं, और ठीक इसके उलट लगातार बड़े पैमाने पर जिला और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। और भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वैसे अधिकारी, कर्मचारी या वैसे व्यक्तियों को बचाने का काम भी भाजपा के सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से इनका कहना अलग है और काम करना अलग है। लगातार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम ये भाजपा से जुड़े हुए भाजपा सरकार कर रही है। ताला सागर है, मेरा माँ का नाम मल्लूभाई ताला, मेरा पिताजी का नाम शेखर ताला। जी बना है सर, लेकिन कबाड़ा है। जैसे दो साल हो गया सर, लेकिन उसका कोई वो नहीं। पूरा बन नहीं सर, पूरा बना के नहीं दिया, आधा अधूरा है। नहीं सर, वो मेरी माँ नहीं है। मतलब फोटो के फर्जी तरीके से डाला? जी सर, पूरा फर्जी है। किसी पंचायत में कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, अपने को पता नहीं रहता है ना अपने पास। वो आ नहीं, अपने को समझ में आता। मेरे नाम से जो एंट्री हुआ उसको कैंसिल करवा दिए, निरस्त करवा दिए। कैसे एंट्री होंगे आप यहाँ? स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में अपने को पता ही नहीं था अपने नाम से नहीं करना है, हम तो डाल दिए। खबर दुर्ग से है, जहां एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा घूमने लगा है। दुर्ग के बोरसी क्षेत्र में एक मकान के अंदर लगभग 30 से 40 लोग मौजूद हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग वहां पर पहुंचे। धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई की मांग करने लगे। जानकारी मिलते ही आपको बताते चलें कि पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला और घर को अपने नियंत्रण में लिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। व्यक्ति बोरसी में अपने घर में चर्च चलाते हुए पकड़ा गया और वहां पे लगभग वो 2 साल से चला रहा था और सारे हिंदू थे जो वहां से लोग मिले हैं और सीधा सीधा धर्मांतरण का मामला है। और इन ईसाई मिशनरी वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि आपको भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानने के लिए आप बाध्य हो। स्पष्ट है धर्म स्वातंत्र अधिनियम में, और इसी पे मद्रास हाई कोर्ट का भी एक निर्णय है कि किसी को अपने घर में कोई प्रार्थना सभा करनी है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। तो कलेक्टर की अनुमति ये नहीं दिखा पाए। लैंड यूज आवासीय जहां घर बना है और उसका उपयोग जो है चर्च के रूप में कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा कानून सम्मत नहीं है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी। और ये बोलते हैं कि हम लोग जो है किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद आते हैं। क्या कोई किसी घर में उसकी मर्जी के खिलाफ घुस सकता है? और इन्होंने निर्णय लिया है, और ये चीज स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि कोई ईसाई मंदिर नहीं जाता, प्रसाद नहीं खाता, हिंदू पर्व त्योहार होली दिवाली कुछ भी नहीं मनाता। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हिंदू ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी चर्च में नहीं जाएगा अगर वो हिंदू है तो। आप धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपके पास सबूत तथ्य है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण वहां हो रहा था? देखिए, आप सड़क में कोई दुर्घटना होकर पड़ा है और उसको दुर्घटना होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाद में वो व्यक्ति दिखा घायल अवस्था में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये चोर लोग बंद कमरे में सारी बातें करते हैं।
इनको मैं चुनौती देता हूं कि आओ कोई भी चौक चौराहे में शास्त्रार्थ कर लो, चर्चा कर लो इस विषय में। जो आप बोलते हो उसको मैं झुठलाऊंगा, लेकिन ये चूंकि चोर है, इनके मन में पाप है, झूठ बोलते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं, इसलिए ये सारी बातें बंद कमरे में करते हैं। तो निश्चित रूप से ठीक है, प्रमाण नहीं है, लेकिन परिणाम तो है, लोग धर्मांतरित तो हो रहे हैं। आज खुल के लोग बोलते हैं, वहां जाते हैं बीमारी ठीक होती है। कैसे बीमारी ठीक होती है? सारे सरकारी हॉस्पिटल के बीमारों को आप ठीक करके दिखाओ, हम भी सही बनेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, उसके बाद इनके खुद के निजी चैनल है ईसाइयों के, उसमें ये बोलते हैं हम कैंसर HIV का इलाज करते हैं। मतलब ये वैज्ञानिकों से बड़े डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हो। ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? खुला वीडियो है, पानी डाल रहे हैं, तेल पिला रहे हैं तो आदमी ठीक हो रहा है। अंधविश्वास का भी आरोप लगना चाहिए। हमें बहुत दिन से पता चला है कि जगह जगह पर घर को ये लोग इतना ऐसा धर्मांतरण करा रहे हैं कि इनका ऐसा दिमाग चलता है कि उसे चर्च का रूप न देकर के उसे प्रार्थना सभा बनाते हैं और प्रार्थना सभा के नाम पे भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहीं पर आए थे और कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, कार्रवाई अच्छी हो रही है, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करके हम प्रशासन को भी विवश कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। हम जानते हैं चंगाई सभा कहाँ कहाँ होता है, अगर वो डाल है तो हम भी पाप हैं। प्रार्थी प्रदीप सिन्हा थाना उपस्थापक लिखित आवेदन पेश किया कि बोरसी में एक आवासीय मकान में हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी के विषय में सभा करके कथित व्यक्तियों के द्वारा वहां पे टिप्पणी की जा रही है। उक्त लिखित आवेदन पर थाना पद्मनाभपुर में धारा 299 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करके 2 व्यक्ति को हिरासत में लिए हैं। आज इनके खिलाफ में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी मन्नम नगर में करीब 1 से 1.5 वर्ष से यहाँ अवैध चर्च चल रहा है, अवैध प्लाटिंग है और यहाँ अवैध चर्च चल रहा है। यहाँ है विभूति पाल 1 से 1.5 वर्ष में, और यहाँ जितने भी लेबर है कंस्ट्रक्शन साइट चलता है, वहाँ हमें ऐसा जानकारी मिला है कि उड़िया जो है, उड़िया समाज वाले जो रोजी रोजगार करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उन लोग के प्रलोभन दे के इन लोग बुलाते हैं और अभी वर्तमान की 20 से 25 की संख्या में बुला के लोग भी धर्मांतरण कर रहे थे। और ऐसा चर्च बोरसी में करीब 7 से 8 चर्च चल रहा है। अभी मैं 1 साल पहले जब निगम चुनाव हुआ था तो मैं गला फाड़ के बोरसी में चिल्लाया था कि यहाँ साजन जोसेफ को टिकट न दिया जाए करके, फिर भी उसको टिकट दिया गया और बोरसी की फटे किस्मत, चाहे फूटी किस्मत बोलो, अब रुझान आना चालू हो गया है। बोरसी में वर्तमान में 7 से 8 चर्चे चल रहा है और निरंतर चलती ही रहेगा, क्योंकि साजन जोसेफ खुद धर्मांतरण का काम करता था पहले, उसको सेक्टर 6 में पकड़ा गया है। भिलाई में गणपति बप्पा के विराजमान होने के बाद पंडालों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही। बात करें सेक्टर 10 गणेश पंडाल की, जहां छत्तीसगढ़ सिद्धिविनायक गणेश उत्सव और जन सेवा समिति द्वारा इस बार भिलाई के रहने वालों के लिए भी कुछ अलग झांकी बनाई गई है। और इस बार यहां पर कश्मीर जैसे मौसम का आनंद भी लिया जा सकता है। साथ ही इस पंडाल में गणपति जी की मूर्ति भी काफी विशेष है, जिसे थानौत के कारीगरों ने बनाया है, जिसमें गणपति जी के मुकुट और हार में विशेष सजावट की गई है। समिति अध्यक्ष टी रामदास ने बताया कि पिछले 4 सालों से समिति द्वारा यहां गणपति जी की स्थापना की जा रही है और साथ ही समिति के द्वारा किसी भी तरह के दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा और न ही पार्किंग के लिए भी शुल्क लिया जा रहा है। और हम भक्तों से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहां पर पहुंचें, गणपति बप्पा के दर्शन जरूर करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, सजावट बहुत अच्छा है। कभी नगर। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गुड्डी तिवारी। यहाँ पे भिलाई का ये सबसे नया एक्सपीरियंस मिला है। आज तक भिलाई में ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है हम लोगों को। कश्मीर के बेसिस पे यहाँ पे बनाया गया है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। सबको यहाँ पर आकर एक बार इसको देखना चाहिए। यहाँ पे स्नोफॉल का भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इट्स अ डू विजिट, ओके, डू कम एंड विजिट दिस प्लेस, रियली ब्यूटीफुल।
आपका आवाज सुनाई दे रहा है मेरे को बहुत। क्या कुछ खास रखा है गणेश पंडाल में समिति द्वारा? इस बार हमारे जो गणेश पूजा का जो मूर्ति है बहुत ही अच्छा आर्ट है और आप देखेंगे तो काफी उसमें स्टोन का वर्क किया हुआ है और भव्यता बहुत अच्छी, बहुत सुंदर मूर्ति है और काफी इसके लिए मनोरंजन के लिए आपको कश्मीर सिटी भी बनाया गया है जो कश्मीर का बिल्कुल फीलिंग्स आपको देगा। स्नोफॉल्स है और स्मोक है, जिसे आपको रियली आपको लगेगा कि आप एक कश्मीर सिटी के अंदर में कोल्ड मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, कोल्ड चिल्ड एटमॉस्फेयर दिया गया है और एक अच्छा इंजीनियरिंग है और एक अच्छा व्यू है जो बनाया है, जो जिन्होंने बनाया है वो बहुत अच्छा काम किया है, देखने योग्य है। गणेश पंडालों में दर्शन के लिए और पार्किंग के लिए शुल्क लिया जा रहा है, आपके यहाँ नहीं लिया जा रहा है क्या? हमारे यहाँ पार्किंग के लिए तो हमको शासन प्रशासन के द्वारा बहुत ज्यादा सख्त आदेश है कि ये नहीं किया जाए करके और शासन छत्तीसगढ़ शासन के जो आदेश है उसका हम लोग पालन कोशिश कर रहे हैं पूरा का पूरा करने के लिए और दर्शन हमारा फ्री है। कितने सालों से हम लोग नौ दुर्गा जो है 9 साल हो गया है और गणेश पूजा का जो 4था साल है हमारा। समिति का नाम क्या है? कितने लोग? छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक उत्सव एवं जन सेवा समिति। समिति में हम लोग 40-50 लोग हैं और 40-50 लोग काम करते हैं पूरा दिन भर। उनका कुछ ना कुछ काम रहता है। जो दिन में काम करता है वो रात को नहीं आ पाता है और जो रात है काफी लेट नाइट हो जाता है। 2 बजे तक तो कम से कम रहता है। यहाँ दर्शनार्थी का भीड़ बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि सेक्टर 10 है, सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर में है। और सबसे भिलाई की एक सबसे अच्छाई ये है कि भिलाई के अंदर में 3 मेजर रोड्स हैं, एक 60 एवेन्यू, एक फॉरेस्ट एवेन्यू और एक सेंट्रल एवेन्यू। मैं पब्लिक से भी यही आग्रह करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तीनों रोडों का प्रॉपर इस्तेमाल करें ताकि एक रोड में ट्रैफिक का लोड ज्यादा ना पड़े, क्योंकि ये रशियन के समय का वो इंजीनियरिंग है। उन्होंने उस समय से ये चीज को बनाया हुआ है। सन 1955 से उनका जो लेआउट इंजीनियरिंग बहुत अच्छा था, इसके कारण आज टाउनशिप के अंदर में बहुत ज्यादा क्राउड नहीं हो पाता और हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं। उसके कारण हमको भी अच्छा लगता है। हमारे भिलाई टाउनशिप के अंदर में कहीं पर भी जाओ तो क्राउड का फील, जो हम लोग मेजर सिटीज में जाते हैं जो सबसे ज्यादा क्राउड का ट्रैफिक लोड जो रहता है वो काफी कम है हमारे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रामदास है, मैं समिति का अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया अनुभव है और भिलाई वाले को जो है 50 रुपये में इतना बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। कश्मीर भी जाएंगे तो 10,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये जो भिलाई है ना इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, पूरे जगह में नहीं बना हुआ ऐसा। समिति को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं ताकि इसी तरह और आगे डेकोरेशन करते रहें और पब्लिक का सहयोग मिलता रहे। ये समिति का अभाव करेंगे क्योंकि हर जगह तो पैसा ले रहे हैं, जगह जगह पे पैसा काट रहे हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये करके। पूरा गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हर जगह पब्लिक जो है परेशान है, लाइन से कहीं गाड़ियाँ नहीं है, जिसके कारण से बहुत प्रॉब्लम है। रोड जाम हो जाती है और ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? वो आती है, चालान काट देती है, चले जाती है। नाम राजकुमार। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से। मैं विधायक रहते मुख्यमंत्री घोषणा में इस हॉल का निर्माण हुआ था और आज 2 जगह पर आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सवेरे से मैंने सोचा था कि आज ये भी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा और बल्कि मैं तो आदरणीय धन सिंह जी से मैं अनुरोध कर रहा था कि आज आप ही वहां उद्घाटन कर दीजिए क्योंकि जल भराव बहुत हो गया है। मुझे अभी बनबसा टनकपुर अनेक क्षेत्रों में जाना भी है, लेकिन आपने कहा कि नहीं आपको जरूर यहाँ आना है और अच्छा हुआ मैं इतने सब लोगों से मिल पाया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये हॉल भी इतने काम आ रहा है। और उससे पहले मैं शहीद स्मारक पर गया था तो मैंने वहां भी सोचा था
आज तो वहां कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं हो पाएगी, लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे रामू भाई ने, मैंने तो घोषणा करी थी और रामू भाई ने जो है उसको पूरा जो है सेट बनवा दिया, चारों तरफ से बैठने के लिए सारी व्यवस्था बना दी और आसानी से हो गया। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सभी हमारे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे पूरे कार्यक्रम में रहना था, लेकिन चूंकि आप सब जानते ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रेशम कृषि मेला सहे मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की, जिसके बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन लक्ष्य इसे पहले पायदान पर लाना है। उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास से रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन, आधुनिक मशीनों की जानकारी और स्टॉल अवलोकन किया गया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत में महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाने का उल्लेख किया है और फिलहाल इस अवसर पर विधायकगण, कलेक्टर, वैज्ञानिक, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। तो वहीं प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर एसबीआई का जागरूकता रथ आज सक्ती जिला पहुंचा है, जहां नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन कर लोगों को ऑनलाइन ठगी के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं इस अभियान में एसबीआई के अधिकारी के साथ में पुलिस विभाग के अधिकारी की ओर से स्थानीय व्यापारी संघ ने भी भाग लिया है और साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। साइबर ठगी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर यह जागरूकता अभियान शुरू किया गया और साथ ही जिस पर अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे तुरंत अपने खाते से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। अगर किसी के साथ ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल कर तुरंत इसकी जानकारी साझा करें। छत्तीसगढ़ शासन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पुलिस विभाग के द्वारा साइबर सतर्कता जो रथ है उसका छत्तीसगढ़ में सभी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी संचालित करते हुए विभिन्न जो साइबर फ्रॉड के माध्यम है जिससे अपराध घटित हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं, कोई एपीके फाइल जो अनावश्यक हो उस पर आप ना जुड़े, उस पर टच ना करें, कोई लिंक अनजान हो उस पर आप टच ना करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो किसी के साथ साझा ना करें। जैसे कोई टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग लालच के तौर पर या फिर अनावश्यक जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में जो जुड़ जाते हैं, ये सब चीजों से रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये प्रथम चरण है। इसके साथ साथ जैसे भी जो भी घटनाएं होती है इससे बचाव के लिए 1930 जो हेल्पलाइन है उसको खासकर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं ताकि कोई भी गूगल लिंक के माध्यम से कोई टोल फ्री नंबर अनावश्यक सर्च ना करके कोई फ्रॉड का शिकार ना हो। इस प्रकार से विभिन्न जितनी भी घटनाएं हुई है इस जिले में चाहे प्रदेश भर में जो भी हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसको लोगों के मध्य उदाहरण के तौर पर एक केस स्टडी प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। जैसे अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पुलिस विभाग और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी
समाज में हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी जो हो रहे हैं, जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बारे में सबको अवगत जागरूक करा रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सके, इन सब का हम लोग जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जैसे डिजिटली हर जगह फ्रॉड बढ़ रहे हैं और हर 10 में से एक बंदा इसका शिकार हो रहा है। तो आज के दिन में ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनता को, सभी ग्राहक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर उनके साथ कभी भी ऐसा कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। 1930 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उसमें कॉल कीजिए और आपके साथ जो भी ठगी हुई है या जो भी साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। इससे सभी को अवगत कराना है, सभी को जागरूक करना है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो ये हम लोग इससे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी के साथ मान लो फ्रॉड काम हो जाएगा, आप ब्रांच में जाके भी इसका कंप्लेन कर सकते हैं, बट ये जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको हेल्प हो जाएगा। आप इसमें बस कॉल करके अपने जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इससे बहुत ही क्विक सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर आपको तुरंत पता नहीं चलता है, अगर आप कुछ टाइम भी पता चलता है, फिर भी आपको 1930 में कॉल करना है। अगर आपके अकाउंट से कभी पैसा कट गया है और वो दूसरे अकाउंट में चला गया है तो जैसे ही आप उस पर कॉल करेंगे तो जिस अकाउंट में पैसा गया वहां पे होल्ड लग जाता है और रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी आप कॉल करके सूचना देंगे उतनी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपनी 8 दिन की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से वापस रायपुर लौटे। यात्रा से लौटे सीएम साय का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और साथ ही पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सीएम साय की लोकप्रियता और उनकी विदेशी दौरे की सफलता को खुद ही बयान कर दिया। इस मौके पर सीएम साय ने लोगों को संबोधित किया और भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। सीएम साय ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हैं। उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये लगा ही नहीं कि हम प्रदेश में हैं। सीएम साय ने यह भी कहा कि हमारे उद्यमी, हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन कर रहे हैं। सीएम साय ने यह भी कहा कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। भिलाई नगर पालिका निगम महापौर नीरज पाल, महापौर परिषद सदस्य और पार्षद और अधिकारियों के साथ बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की स्वच्छता देखने गए थे और साथ ही जहां उन्होंने प्रशिक्षण और निरीक्षण किया, जिसके बाद अब भिलाई निगम को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया गया। महापौर सहित सभी पार्षद ने इंदौर शहर के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, होम कंपोस्टिंग का प्लान भिलाई में भी करने का निर्णय लिया है। महापौर ने बताया कि इंदौर में कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी का समय सारणी, रूट निश्चित है और रूट और समय के अनुसार ही गाड़ियों का संचालन होता है। सभी गार्बेज वाहनों की मॉनिटरिंग आईसीसीसी कंट्रोल रूम में होती है और साथ ही इंदौर के ज्यादातर घरों में घर से निकले हुए कचरे का उपयोग घर में ही खाद बनाने में किया जाता है। बापर चौराहा में डोर टू डोर कलेक्शन और एग्रीगेशन देखा गया है। इंदौर के रहने वाले अपने ही घर के कचरे को 6 प्रकार से अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ी में डालते हैं। आपको बताते चले कि महापौर ने इंदौर का दौरा किया, स्वच्छता की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नगर निगम भिलाई की तरफ से लगातार स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जा रहा, जिसको लेकर इंदौर की तर्ज पर यहां पर साफ सफाई का कार्य भी तेज गति से चल रहा। लोगों को जागरूक किया जा रहा और अलग अलग पैकेट में कूड़ा डालने की अपील भी लोगों से की गई है ताकि स्वच्छता बनी रहे और किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है और इसी की तर्ज पर यहां पर भी काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्वच्छता को जागरूक किया जा रहा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।